श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं। साथ ही साथ कल है भाई दूज, और भाई दूज का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। किस प्रकार से आप आपके भाई के जीवन के तनाव को दूर कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारे से उपाय होने वाला है। आज के इस पूरे वीडियो में दो विशेष उपाय के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो भाई दूज का उपाय होगा। तिलक का मुहूर्त क्या रहेगा, किस प्रकार से आपको तिलक लगाना है। साथ ही साथ दूसरा जो उपाय होगा वो आपके शरीर के रोगों को दूर करने का होगा, जो कि शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर किया जाता है। तो विशेष दो उपाय के बारे में हम बात करेंगे। अगर आपके शरीर में रोग हैं, किसी भी प्रकार का डार्क सर्कल्स हैं या फेस पर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। ये दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं पंचांग के अनुसार 14 नवंबर 2023 को भाई दूज की पूजा का जो शुभ समय रहेगा, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि यानी कि भाई दूज की जो तिथि है वो 14 नवंबर 2023 को दोपहर में 2:36 से प्रारंभ हो जाएगी, और 15 नवंबर को 2023 को दोपहर में 1:47 तक समाप्त हो जाएगी। यानी कि उदय काल के अनुसार ही भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। तो इसीलिए 15 नवंबर यानी कि बुधवार को ही भाई दूज का पावन पर्व मनाया जाएगा। देखिए, बुधवार का जो समय है वो बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति कराएगा। बुधवार का जो दिन है वो सुख समृद्धि लेकर के आएगा। बुधवार का जो दिन है वो जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा। तो इसीलिए आपको ये बुधवार के दिन पर्व बनाना है। देखो, सबसे पहला उपाय के बारे में हम बात करेंगे। भाई दूज का जो समय रहेगा, पहले ये समझ लो कि सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त भाई दूज का कब रहने वाला है। तिलक का जो शुभ मुहूर्त है वो कब रहने वाला है, सुबह 6:41 से 9:26 पर पहला मुहूर्त। दूसरा जो मुहूर्त रहेगा वो 10:50 से सुबह 10:50 से 12:11 तक, ठीक है। और तीसरा जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो रहेगा 2:56 से और 5:41 तक। तो ये शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं। साथ ही साथ इस समय के अंदर अगर भाई अपने बहन के घर जाता है और उस समय ही तिलक लगवाता है तो ये सुख समृद्धि का ही प्रतीक माना जाएगा। देखिए, 3 मुहूर्त हैं। तीनों मुहूर्त में जब भी आपको जाना है आप जा करके अपनी क्रिया कर सकते हैं। लेकिन अगर दिन में 12:11 से 1:34 ये अशुभ समय है। इस समय में ना तो आपको बहन के घर जाना है, ना ही बहन से अपना तिलक लगवाना है। तो विशेष इस समय का ध्यान रखना। भाई दूज के दिन क्या करना है आपको ये समझो। आपके भाई के जीवन के सारे तनाव को दूर करने के लिए, आपके भाई के जीवन में शीतलता लाने के लिए, मानसिक तनाव है, अगर मानसिक तनाव से गुजर रहा है, अगर उसके जीवन में बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा विपदा है, बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, तो आपको ये उपाय करना है। देखो, करना क्या है, आज के दिन आपको तिलक करना है। देखो, तिलक के 3 समय हमने आपको बता दिए। तो तिलक करते समय विशेष ध्यान रखना, रोली का तिलक अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप अष्टगंध का तिलक आज करते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि बढ़ाता है। अष्टगंध की डिब्बी मिलती है बाज़ार में। अष्टगंध का तिलक आप आपके भाई के मस्तक पर आज के दिन आपको करना चाहिए, ठीक है। देखो, सबसे पहली बात, अष्टगंध। अगर अष्टगंध नहीं है आपके पास, नहीं ले करके जा सकते, तो केसर और चंदन का तिलक होता है। केसर चंदन का तिलक करना वो भी नहीं कर सकते हो तो फिर हल्दी का तिलक भी कर सकते हो। हल्दी का तिलक भी बहुत शुभ होता है। साथ ही साथ कुमकुम का तिलक भी आप कर सकते हो। तो भाई को आज के दिन सबसे पहले नारियल आपको ज़रूर देना है। नारियल के ऊपर भी 1 टिक्की कुमकुम की लगाना है। नारियल के ऊपर आज के दिन हो सके तो 1 हरी इलायची आपको, या हरी इलायची 1 या 2 या 3 हरी इलायची आपको रखना है। और हरी इलायची भी आज के दिन आपको ज़रूर देना है। देखो, हरी इलायची जो होगी वो बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति कराएगी, बुध ग्रह को मजबूत कराएगी। देखिए, बहन जो है वो 1 हरी इलायची अपने भाई को देंगी। साथ में उसके बाद आपको तिलक लगाना है, और तिलक लगाने के बाद तिलक के ऊपर आपको चावल यानी कि अक्षत के दाने आपको
रखना है। विशेष ध्यान रखना, जो भी अक्षत का प्रयोग करता है, अक्षत किसका प्रतीक है? चंद्रमा का, चंद्रदेव से जुड़ी संबंधित चीज़ है। देखिए चंद्रदेव जो हैं वो शीतलता के प्रतीक हैं। तो अगर आपके भाई के जीवन में कुछ भी अशांति है, कुछ भी जीवन में अगर मानसिक तनाव से अगर वो गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, घर में शांति नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, किसी भी काम में उनका अगर मन नहीं लगता है, कोई काम वो कर नहीं पाते हैं, तो आपको चावल का प्रयोग करना है। विशेष ध्यान रखना। साथ ही साथ आज के दिन हो सके तो हरी चीज़ का सेवन उन्हें करवाना। तो हो बहन के हाथ से भाई को हरी चीज़ आज के दिन खिलवाना चाहिए। बुधवार का दिन है तो इलायची भी आप खिलवा सकते हैं, या पान हो तो पान भी, आज पान का भी सेवन आप उनको करवा सकते हैं। कुछ भी हरी चीज़ आपको बहनों के हाथ से भाई को खिलाना चाहिए। अगर जो भी इस प्रकार से उपाय करता है, बुध ग्रह मजबूत होता है। अगर भाई जो है आपका व्यापार करता है, नौकरी करता है, तो उसमें भी सुख समृद्धि आती है। यदि आपका भाई छोटा है तो बुद्धि ज्ञान विवेक की उसे प्राप्ति होती है। तो विशेष इलायची का भी आपको सेवन आज के दिन करवाना है, जो कि बहुत ज़्यादा शुभ है। तो देखो इस प्रकार से पहला उपाय कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि समस्त रोगों को दूर करने वाला है, जो कि शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर हमें करना चाहिए। देखिए यदि आपका चेहरा खराब हो रहा है, चेहरे पर कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो रहे हैं, चेहरे पर खुजली हो रही है, चेहरे पर दरार है, या चेहरे पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, या स्किन पर, चमड़ी पर, त्वचा पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन है, तकलीफ हो रही है, काले धब्बे हैं, काले गहरे हैं, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। और साथ ही साथ शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है तो आपको ये उपाय करना चाहिए। चेहरे त्वचा से संबंधित कोई रोग हो तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए बहुत ही आसान सा उपाय है, और जब भी शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि आती है तो हमारे शरीर के रोगों को दूर करने के लिए हमें बहुत ही आसान से उपाय करने चाहिए। देखिए यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, चाहे लीवर संबंधित कोई रोग है, किडनी संबंधित कोई रोग है, या चमड़ी सफ़ेद पड़ रही है, या काले धब्बे आपके चेहरे पर पड़ रहे हैं, फुंसियाँ हो रही है, चेहरा जो है वो काला होते जा रहा है, चेहरे पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, या आपकी चमड़ी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है जो कई दिनों से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपको आज का ये सुंदर सा उपाय करना है। ध्यान रखें, नेत्र संबंधित परेशानियां हो, कैंसर संबंधित परेशानियां हो, या बोलने में हकलाते हो, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। 3 बूंद कच्चा दूध आपके शरीर पर लगाना है और आपकी सारी समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। कल शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, और शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर महादेव ने अपने मस्तक पर चंद्रदेव को विराजित किया था, धारण किया था। तो ये जो उपाय है, चंद्रदेव की शीतलता आपके शरीर के रोगों को दूर करने वाली है। ये उपाय आपको करना है प्रदोष काल के समय, जब भी शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि आती है, यानी कि अमावस्या के बाद एकम और बीज की तिथि जब भी आती है, आपको ये उपाय करना चाहिए प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल का समय कब रहेगा? देखिए प्रदोष काल का जो समय रहता है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है, यानी कि ये 1.5 घंटे के समय के अंदर आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए ये उपाय एक बार करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। एक बार में थोड़ा फ़ायदा होगा, और 3 बार अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी शरीर की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। देखिए इस उपाय को करने के लिए आपको कच्चा दूध लेना है, एक कटोरी लेना, कटोरी स्टील के लेना, या तो आप कटोरी चांदी की भी ले सकते हैं। स्टील की कटोरी या तो चांदी की कटोरी लेना, उसके अंदर कच्चा दूध डालना 2 चम्मच, थोड़ा सा जल मिलाना, ठीक है। और साथ में लेना है एक सफ़ेद पुष्प, और उसके साथ में लेना है आपको सफ़ेद चंदन। सफ़ेद चंदन का पाउडर बाजार में आसानी से मिल जाता है, उसके अंदर थोड़ा सा जल मिलाना, और ये तीनों सामग्री लेकर के आपको आपके घर की छत पर या तो आपकी घर की बालकनी में आपको जाना है, और वहाँ से प्रदोष काल के समय ही जाना है, और वहाँ से चंद्रदेव को आपको निहारना है। ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद महादेव को प्रणाम करें, चंद्रदेव को प्रणाम करें। देखिए अब आपको क्या करना है, कच्चा दूध जो लेकर के आए हैं उसके छांटे आपको चंद्रदेव के ऊपर करना है। आ गई आपको बात समझ में? 5 उंगलियों से छांटे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, छांटे कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो सफ़ेद पुष्प लेकर के आए हैं, सफ़ेद पुष्प कोई सा भी पुष्प हो चलेगा, सफ़ेद पुष्प होना चाहिए, और वो पुष्प आपको कच्चे दूध के अंदर डालना है, और उससे भी फूल से भी आपको छिड़काव करना है चंद्रदेव के ऊपर, और फूल आपको अर्पित कर देना है चंद्रदेव को। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, जो सफ़ेद चंदन होगा, जो सफ़ेद चंदन जिसके अंदर थोड़ा सा आपने जल मिलाया है, उस सफ़ेद चंदन के भी आपको छिड़काव चंद्रदेव के ऊपर आपको करना है, ठीक है। चंद्रदेव के ऊपर छिड़काव कर दिया। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना, जो बचा हुआ कच्चा दूध है
वो कच्चे दूध की जो बूंदें हैं वो आपको आपके शरीर पर छिड़कनी है। जहाँ कहीं भी आपके शरीर में त्वचा रोग हो रहा हो, चाहे आपको माइग्रेन हो, चाहे आपको लीवर संबंधित परेशानियां हो, ये सब समस्या दूर हो जाएगी। यदि आपको त्वचा रोग है, कोई भी इन्फेक्शन है, तो उसके ऊपर भी आपको ये कच्चा दूध लगाना है। कच्चा दूध लगाने के बाद बहुत ध्यान से समझना, आपको क्या करना है, जो सफ़ेद चंदन जो बचा हुआ है वो सफ़ेद चंदन का लेपन आपको आपके शरीर पर करना है। जहाँ कहीं भी रोग हो रहा हो, वहाँ पर चमड़ी खराब हो रही हो, वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। चाहे आपके काले घेरे बहुत ज़्यादा हो गए हों, यदि आपको फुंसिया बहुत ज़्यादा हो गई हो, तो भी आपको सफ़ेद चंदन आपको लगा करके रखना है। कुछ देर तक 15-20 मिनट आप लगा कर रखें। यकीन मानिए इस उपाय से आपकी सारी परेशानियां दूर होगी, आपके जो त्वचा रोग हैं वो दूर हो जाएंगे और आप जो हैं सुंदर हो जाएंगे। बहुत आसान सा उपाय है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।